नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे। और दोस्तों वो ये थे कि सर ग्रुप डी भर्ती आएगी भी नहीं आएगी। कुछ लोग तो बोल रहे हैं ग्रुप डी भर्ती नहीं आएगी, सर आउटसोर्स संविदा भर्ती ख़त्म कर दी गई। और सर अब तो हाईकोर्ट का भी आदेश है कि जो भर्ती हैं वो तो कहीं ना कहीं अब सरकारी निकलेगी। मर्द संवर्ग, देखिए दोस्तों, आज मैं पूरी डिटेल के साथ वीडियो लेकर आया हूँ और हो सकता है कि आज इस टॉपिक पे ये अंतिम वीडियो हो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों देखो, हमने जानकारी जुटाई, विश्वसनीय सूत्रों से हमने जानकारी जुटाई है कि ये जो भर्ती है, ये जो भर्ती आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो भर्ती ग्रुप डी की है, शिक्षा विभाग 2364 पद, ये आउटसोर्स के थ्रू ही आनी है। ठीक है, आउटसोर्स के अकॉर्डिंग ही आनी है। मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ और फिर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपने विचार साझा कीजिएगा। इस टॉपिक पर वीडियो बनाते बनाते हम भी थक गए, परेशान हो चुके, यकीन कीजिएगा। हम इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि दोस्तों मामला हाईलाइट रह सके, मीडिया में रह सके, कर्मचारी अधिकारी संबंधित वीडियो को देखें और इस पर कार्रवाई करें। सभी भर्ती आई पर यह भर्ती नहीं आई। देखिए, विभाग अंतर्गत सीधी भर्ती के पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, कृपया उपयुक्त विषय यह संज्ञान लिया जाए कि जितने भी विभिन्न कार्यालय हैं, विभाग हैं, सीधी भर्ती के चल रहे पदों पर नियमित चयन पर समयांतर्गत भरे जाने हेतु कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सीधी भर्ती के, देखिए यहाँ पर लिख रखा है पद नाम समूह क, ख और ग। दोस्तों यहाँ से डाउट क्लियर हो जाता है हमारा कि यहाँ पर कहीं भी ग्रुप डी नहीं लिखा। जैसे मैंने शाम भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई ग्रुप डी की यहाँ पर जानकारी नहीं मिली, लेकिन एक और डाउट यहाँ पर और हो जाता है। यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है कि कहीं भी नहीं लिखा है कि ग्रुप डी भर्ती के लिए भी पदों की संख्या बताओ। लेकिन अगर अखबार का ये टुकड़ा जो अपने आप में बहुत कुछ बोलता है, तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है, पीठ ने चतुर्थ श्रेणी पदों को डोइंग कैडर या समाप्त होने वाला संवर्ग घोषित करने पर भी सवाल उठाए हैं। पीठ ने तो ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की जिस नीति को आधार बनाकर उत्तराखंड में इन पदों को समाप्त किया गया है, वहाँ पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही से असंवैधानिक घोषित कर चुका है। यानी कि यहाँ पर तो ये लिखा है, लेकिन वहाँ पर कहीं भी ग्रुप डी पदों की जानकारी नहीं मांगी गई है। नंबर एक बात, ठीक है, माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं आउटसोर्स ठेका भर्ती का उल्लंघन करा। कहीं ना कहीं इनका मानना है कि संविधान का उल्लंघन है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कहीं भी ग्रुप डी की जो जानकारी है, कितने पद रिक्त हैं, किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं ग्रुप डी के, कहीं भी दोस्तों यहाँ पर जानकारी नहीं मांगी है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, 7वें वेतनमान में मृत घोषित हो चुका है चतुर्थ श्रेणी संवर्ग। सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती नहीं हो रही, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के पदों का वेतन 7वें वेतनमान में मृत घोषित कर दिया गया है। कर्मचारी संगठन लगातार चतुर्थ श्रेणी पदों पर पुनर्जीवित करने की मांग कर रहे हैं और हम भी दोस्तों कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पद सरकारी निकले, स्थायी पदों पर इनकी क्या हो, भर्ती हो। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में वर्तमान में 22,000 उपनल कर्मचारी हों, पीआरडी, ठेका, स्वयं सहायता समूह, लगभग 40,000 ऐसे अस्थायी कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों और नियमों में क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य समेत सभी सुविधाएं मिलें। लेकिन दोस्तों आप देख ही रहे हो हाल क्या है। अभी कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद आउटसोर्स नियुक्तियों पर नए सिरे से सख्ती की तैयारी की जा रही है। वहीं आनंद वर्धीजन का भी एक लेटर है जिस पर उपनल, संविदा, आउटसोर्स सभी भर्तियों पर पूर्ण रूप से रोक है। तो अब आप सर बताइए कि अब जब रोक है तो क्या सच में भर्तियाँ आएगी या नहीं आएगी? अगर धन सिंह रावत जी से अगर सवाल पूछा जाए कि भाई आप इतने समय से ये भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हैं, शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी में भर्ती से मंत्री जी खफा हैं, तो भाई मैं अगर आपको सब कुछ चीज़ें बताऊं, जहाँ जहाँ तक हमने विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी निकाली है, ये भर्ती आउटसोर्स से ही होनी है, सरकारी नहीं होनी है। जहाँ तक हमें फ़िलहाल तक की जानकारी, होने को तो कुछ भी हो सकता है एक पल में, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। लेकिन मेरा जो इच्छा है, मेरे जो विचार हैं, बाकी आप भी अपने विचार बताइए। ये जो भर्ती है दोस्तों सरकारी यानी कि स्थायी रूप से ही होनी चाहिए, जिसमें 50 नंबर का पेपर हो, 8वीं और 10वीं पास ये भर्ती होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है, ये आउटसोर्स के माध्यम से भरी जानी है। जिस भाई ने प्रयाग पोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो करा सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे तमाम डिटेल्स दीजिएगा। सीधी सी बात, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ग्रुप डी भर्ती आएगी और आउटसोर्स के माध्यम से ही आएगी। बाकी दोस्तों कुछ और भी वैकेंसीज निकल रखी हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है मास कम्युनिकेशन में, पब्लिक रिलेशनशिप, नॉलेज मैनेजमेंट, जर्नलिज्म में,
और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो 45,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर नॉलेज कम्युनिकेशन में भी वैकेंसी निकल रखी है उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में, तो इसे भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट बीकॉम और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिस भाई को भी फॉर्म भराना है भरवा सकता है मुझसे। चौकीदार स्वीपर के देखो ये भी तो वैकेंसीज हैं, ये भी तो डिपार्टमेंट है चिकित्सा स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण में। जब शिक्षा विभाग में जब दूसरे विभाग में ग्रुप डी की भर्ती हो सकती है तो सीधी सी बात है भैया, शिक्षा विभाग में भी ग्रुप डी की भर्ती हो सकती है। सेम सैलरी है, सेम क्वालिफिकेशन है, वहाँ भी क्लास 5 क्लास 8 मांगा गया है और यहाँ पे भी दोस्तों सेम है। तो जिस भाई ने फॉर्म नहीं भरा, अब डेट एक्सटेंड हो चुकी है 27 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जिस भाई ने नहीं फॉर्म भरा या आईडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में तो हम आपका फॉर्म भर देंगे। वार्ड बॉय के वैकेंसीज निकल रखी है, ये भी दोस्तों ग्रुप डी के फॉर्म है। मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ कि जब ये फॉर्म आ सकते हैं तो वो भी फॉर्म, और नी फॉर्म क्या आए हैं ये भी देख लीजिए। ग्रुप डी के अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है, 27 जनवरी लास्ट डेट है उत्तरकाशी में, तो ये फॉर्म जरूर भी भरिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय उत्तराखंड।